अवान हो बंदा की होवे। हुण अवाना की गल ही तो हुण तो तुहानूं बोलना चाहिए। हुण मसला साडा बन गया। अवान के मुतालिक मसला समझें, ये किसी ने बयान नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूँ। अवान कौम का दावा है कि हम हज़रत अली शेर खुदा की नस्ल में से हैं। एवें गल है जी? अवान बोलो ना जी, एवें गल है ना जी? तो हज़रत अली शेर खुदा की नस्ल में से हो, बेशक वो हज़रत फातिमा तो ज़ारा की औलाद में से हो या ना हो, है वो हज़रत अली शेर खुदा की नस्ल में से। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े दारुल इफ्ता है ना, फतवा जहाँ से जारी होता है, ये सवाल तकरीबन सभी के पास गया है, मगर इसका जवाब उन्होंने दो टोक नहीं दिया। वो कहते हैं कि जी आप आवान के हसब नसब के ऊपर गौर करें, ये अगर बात साबित हो जाए कि वाकई ये आवानों का जो दावा है कि हम हज़रत अली की औलाद में से हैं, अगर ये दावा साबित हो जाए, वाकई किसी के पास सही शजरा नसब मौजूद हो या किसी और तरीके से ये बात साबित हो जाए, तो फिर आवानों के ऊपर ये दो चीज़ें नहीं लगेंगी, फ़र्ज सदका भी और वाजिब सदका भी नहीं लगेगा। और अगर ये बात साबित ना हो, फ़कत दावा हो, यानी मैं अगर दावा कर दूं जी मैं सैयद हाँ, तो मेरे आखने नाल तो मैं सैयद नहीं ना होवांगा, तो साबित करना पड़ेगा ना। हकीकत में अगर सैयद हूँ तो ये अलग मसला है, और अगर हकीकत में ना फ़कत बात है लोगों को दिखाने के लिए अगर मैंने दावा कर दिया तो ये अलग चीज़ है। अगर आवान जितने भी दारुल इफ्ता पाकिस्तान के, सब का मौक़िफ़ यही है कि अगर ये साबित हो जाए किसी तरीके से कि आवान वाकई हज़रत अली की नस्ल में से हैं, तो फिर उनके ऊपर ये दो सदक़े नहीं लगते, फ़र्ज़ सदका भी और वाजिब सदका भी नहीं लगता। अब मैंने उसके ऊपर की ताकीक, मैंने कोई सोर्स इस्तेमाल किए, कोई जितने पढ़े लिखे लोग थे, मसला मेरा हल हुआ। ये हमारे जो भाई बिलाल हैं, इनके साथ डिस्कस हुआ, और भी मैंने लोगों के साथ डिस्कस की। मैंने कहा कि जी किसी के पास आवान कौम का सही मुस्तनद शजरा हो तो मुझे दिखाएं। उनके पास बड़ी मजबूत शय थी। उन्होंने आगे लोगों से रब्ता किया, उनके साथ कोई कज़न थे या कोई थे उनके रिलेटिव बाहर थे, वहाँ यूरोप में उन्होंने अपना डीएनए करवाया है। डीएनए में इस बात का पता चल जाता है कि ये डीएनए किस किस इलाके में या किस किस जगह में पाया जाता है या कहाँ से शुरू हुआ है। वो डीएनए रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजी। डीएनए रिपोर्ट के अंदर ये है कि ये आवान का जो अगर वाकई असली आवान है, एक तो है ना कि जिस जगह दे उत्ते जेड़ी कौम जरा इज्जत वाली समझी जाए, जेड़ी छोटियां कौमां होंदियां ने वो भी अपने आप नूं ओही कहलवाना शुरू कर देंदियां ने, वो आवान नहीं, असली आवान की गल हो रही। तो वो डीएनए रिपोर्ट के अंदर ये था कि ये डीएनए जो है ये अरब से ही शुरू हुआ है। तो ये बात इस बात को साबित करती है कि वाकई आवान, हकीकी आवान जो है उसका डीएनए अजमी नहीं है, अरबी है, यानी कि वो हज़रत अली शेर खुदा की औलाद में से ही हैं। वो डीएनए से साबित होता है। इसलिए अब फतवा ये है कि कोई भी वो सैयद हो या ना हो, अपने आप को आवान कहलवाता है तो वो इन दो किस्मों में से कोई भी चीज़ कबूल नहीं कर सकता। ज़कात भी आवान नहीं ले सकता, उशर की रकम नहीं ले सकता, नज़र, फितर, कुफारा वगैरह इनकी रकमें आवान के ऊपर जायज़ नहीं। तो इत्थे ऐलान हो जाए कि जी फलां NGO आइए पैसे देने वास्ते, तो सारे शनाख्ती कार्ड लैके मस्जिद ही आ जाते हो। यानी खुदा को खौफ करने वाली बात है। मैंने बहुत पहले शायद दर्स के अंदर ये बात की थी। हर बंदे का एक लेवल होता है। आपने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मामलात में अपना लेवल बना रखा है ना जी। कोई बंदा आपको कोई बात कर दे तो आप कहते हैं यार दफ़ा मारिए, हमारे लेवल के नियम जवाब ही नहीं देते, होंदी ना जी गल। तो हर बंदे की एक पर्सनैलिटी, एक लेवल है, बंदा उससे नीचे नहीं आता। ये जो चीज़ लेने वाला लेवल है ना, ये पाकिस्तानियों का मरिया पे है। यानी बंदा लखपति है, करोड़पति है, साहिब हैसियत है, फिर भी उन्होंने पता लग जाए देग पक्की तो वंडींदी पई तो छापर लैके उन्हें पहुँचाना। यार तू बंदा अपना लेवल देखना, कोई बंदा चंगा लगता है? इज़्ज़तदार आदमी बर्तन उठा के, शापर उठा के लेने वाली लाइन, लंगर की लाइन में खड़ा हुआ हो, बंदा चंगा लगता है? मैं जिंदगी एक दफ़ा लाइन खड़ा होया तो बड़ा डाढ़ा मैंने नुकसान है। ज़माने तालिब इल्मी की बात है। मैं दाता साहब जाते थे तो दोस्त अहबाब सारे मेरे साथ थे, वो कहीं काम जा रहे थे। मुझे कहते हैं यार ये अचानक वो लाइन शुरू हुई ना, मुझे कहते तो लाइन में लग जाए तो हम छापर लेके आते हैं। मैं कहा जी मैं नहीं लेना। उन्होंने बड़ा आके उन्हें तो ना लवी असी बस गए छापर लेके ए आए।
تو صرف لین جگہ مال کے کھلو پھر لین وڈی ہو جانی. میں لین کھڑا ہویا یا میں کھڑا ہویا تے تھوڑا ٹائم گزر گیا, میں کہ فون کرا انہوں نے, میں جیب ہاتھ مارے تھے موبائل اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کو بندہ آیا تو انہیں جیب کٹی تے موبائل چک کے نکل گیا. میں کہا تسی چاول لے لو پر میرا ذرا نقصان ہو گیا. وہ زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا, میں آج تک کبھی لائن میں نہیں لگا. یعنی بندے اپنا ایک لیول بنائیں. اللہ تعالیٰ نے 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے, ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے وہ مانگنے کے لیے, چاہے پیسہ ہو, کھانا ہو, کوئی بھی چیز ہو. آپ اپنے آپ کو ذلیل کر کے چیز جا کے حاصل کرتے ہیں نا, یہ چیز اچھی. رمضان شریف دا مہینہ نوشہرے گیا, ہر دکان تے اگے عوام بیٹھی ہے تو پہ کھجل خراب ہو رہی ہے, بے عزت ہو رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے. کیا ہے جی 5-5 ہزار حکومت دے رہی ہے, 5 ہزار کے لیے بیٹھے. یہ شرم والی بات ہے نا, ہے نا جی شرم والی گل. تو جب ہم نے کہا کہ علاقہ اوانا دا ہے تو پھر اوانا نو اپنی پگ دا شملہ اونچا رکھنا چاہیے. اسی کسی کو زکوٰۃ خیرات صرف 2 بندے بولے نے, باقیاں دا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے. آکو تے صحیح نہ کوئی نہیں لینی. اسی جو مزہ تے تاں ہے نا کہ جی چیز ونڈیندی بھی ہوئے پئی تے اعلان بھی ہوئے کہ آج کے حلوہ لے جاؤ تے تسی نہ ہو آکھو اسی اوان ہونے, اسی صدقے دا حلوہ تھوڑی کھانا. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جی؟ ہاں, تو اپنا ایک معیار بنائیں کہ جی اس سے نیچے ہم نے کوئی نہیں آنا. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ جن کا میں نے نام لیا ان کے اوپر جائز نہیں.